हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे लिमिट्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, थ्योरम्स बताई थी। आज हम उन रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एफ एक्स की आपको डेफिनेशन दे रखी है और आपको निकालनी क्या है, लिमिट एक्स गोज टू वन ऑफ एफ एक्स। तो मैंने आपको क्या बता रखा था कि अगर पीस वाइज फंक्शन हो, यानी कि फंक्शन एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन हो, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, कि एक्स की वैल्यू को वन से स्लाइटली ग्रेटर देन लेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर साइन क्या लगा देते हैं, वन प्लस। वन प्लस का मतलब क्या होता है, वन से जरा सी बड़ी वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 1.0000001 ऐसी वैल्यू। तो वन से बड़ी वैल्यू जब लेंगे एक्स की, तो फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्र प्लस में वन। देखो बच्चों, पुट अपने को एक्स को वन ही करना है, पुट एक्स को वन ही करेंगे, वन प्लस वन, आंसर कितना आ गया अपना, टू। अब लो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स को क्या लेंगे, वन से जरा सा छोटा। फंक्शन देखो, एक्स की वैल्यू जब भी आप वन से छोटी लोगे तो फंक्शन क्या होगा आपका, 3x-1। एक्स को पुट वन ही करेंगे, 3 × 1 - 1 यानी कि 3 - 1, आंसर कितना आ गया बच्चों, टू। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई ना। अगर ये दोनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं लिमिट एक्स गोज टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या करती है बच्चों, एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज इक्वल टू टू। एग्जिस्ट भी करेगी और इसका आंसर क्या आएगा, जो इन दोनों का आंसर है, यानी कि टू इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती, अगर ये इक्वल आ गई, सॉरी, अगर ये इक्वल ना आती, अगर बच्चों ये इक्वल ना आती, तो हम कहते लिमिट एक्स गोज टू वन एफ एक्स डज नोट एग्जिस्ट। डज नोट एग्जिस्ट हम इसको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आ जाए लिमिट के अंदर, तो ये इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आएगा, हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। राइट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी, लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप है ना, एक्स की वैल्यू को जब वन से जरा सा बड़ा पुट करोगे, आप देखो यहाँ पे ऐसे देखो, एक्स को जब आप वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करोगे ना ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ आप मेरे को, इसका आंसर आएगा वन, है ना, ये वन आएगा। तो इसका आंसर एक कांस्टेंट है, और जो कि क्या है बच्चों, वन है, जो कि वन है। तो वन तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसके ऊपर तो एक्स को चाहे वन पुट करो चाहे टू पुट करो, आंसर कितना आना आपका, वन ही आना है। बट अब आप ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप पुट करोगे ना, आप है ना सिर्फ एक्स की वैल्यू वन से छोटी पुट करके देखो। एक्स की वैल्यू वन से छोटी, जरा सी छोटी भी पुट करोगे तो वन से छोटा हो गया ना, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये दोनों देखो क्या है, इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं सो लिमिट एक्स गोज टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वन पे नहीं, लिमिट एक्स गोज टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाए ना, तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इंटीजर के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना इनफाइनेट लिमिट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो लिमिट क्या है, एक्स गोज टू इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यानी कि ना एक पोलिनोमियल न्यूमिनेटर में होगा और एक पोलिनोमियल बच्चों डिनोमिनेटर के अंदर होगा। तब मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एफ एक्स क्या बताया मैंने, एक पोलिनोमियल बताया आपको। एफ एक्स क्या है बच्चों, एक पोलिनोमियल है मान लो, और जी एक्स भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। और ये रूल जो मैं भी बता रहा हूँ ना, ये तभी फॉलो करना है आपको जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो बच्चों, पोलिनोमियल हो, अदरवाइज फॉलो नहीं करना, ठीक है। फिर हम नए रूल सीखेंगे। पोलिनोमियल है, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों पोलिनोमियल है तो इनकी कुछ ना कुछ डिग्री भी होगी। मैं मान लेता हूँ एफ एक्स की जो डिग्री है ना, वो क्या है बच्चों, पी है, और जी एक्स की जो डिग्री है ना, वो क्या है बच्चों, क्यू है। क्योंकि हर पोलिनोमियल फंक्शन की एक डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर,
ऊपर जो भी x की सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे, नीचे जो भी x की सबसे बड़ी पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे किसकी, gx की। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, तीन कंडीशन हो सकती है, आप खुद सोचो। या तो दोनों डिग्री क्या होगी, सेम होगी, यानी कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी बच्चों, सेम होगी। या फिर क्या होगा, p की वैल्यू q से बड़ी होगी, और या फिर p की वैल्यू q से क्या होगी, छोटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो बच्चों, सेम हो, तो मान लो ये l है, तो हमारे l का आंसर पता है क्या होगा, l का आंसर होगा जो न्यूमरेटर के अंदर यानी fx के अंदर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है ना, उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो ऊपर, और कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको सॉल्विंग करना है ही नहीं, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 9, नीचे है बच्चों आपका x या 3x³ और माइनस के 9x। ये है, आप खुद बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री ऊपर भी 3 नीचे भी 3 सेम है, तो सेम होता है ना, ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, नीचे जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, ये हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये आंसर क्यों आया। अब p अगर q से बड़ा हो, p देखो, p का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री, बच्चों न्यूमरेटर की डिग्री अगर q से डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होगी तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हुई तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं ये लिमिट लेके चल रहा हूँ, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। x³ वही पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, -3x² प्लस 5x माइनस के 9, और डिवाइड बाय क्या था अपना, डिवाइड में था 3x³ माइनस 9x, 3x³ माइनस 9x। मैंने आपको क्या बताया, न्यूमरेटर के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है ना x की, उसको कॉमन ले लो। सॉरी, x गोज टू इन्फिनिटी है, x की पावर 3 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया बताओ, 1। x² को x की पावर 3 से डिवाइड करो, क्या आ गया, x, नीचे x आ गया, x को x की पावर 3 से डिवाइड करोगे x² माइनस 9/x³ हो जाएगा, नीचे भी x³ कॉमन ले लो, 3 माइनस 9x/x³ यानी कि 9/x², ये कैंसिल हो गया। अब देखो, आपको ये पता है कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, जीरो नहीं होगी क्या। x को जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, 3/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो। तो आंसर क्या आ गया, ऊपर 1 माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, नीचे 3 माइनस जीरो। तो एक बात बताओ, वही आ गया ना, 1/3 आ गया। इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप है ना इन क्वेश्चंस में भी इजीली वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या कहा आपको, डिग्री अगर अलग अलग हो, x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस के 9, और नीचे है मान लो x² माइनस के 5। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है बच्चों, बड़ी है ना, 3 डिग्री है, डिनोमिनेटर की कितनी है, 2। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कैसे, वो कैसे आएगा वो हम बताते हैं आपको। ऊपर से x³ कॉमन लो, कॉमन हमेशा ही आपको x की बड़ी पावर लेनी है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। बस एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका, x³ आ जाएगा, 9/x³। नीचे से भी x³ कॉमन लो, नीचे से या x² कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर। अब आप खुद सोचो, ये एक पावर बचेगी ना, x इन्फिनिटी है, ये क्या बन गया बच्चों, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस जीरो माइनस जीरो। अब नीचे देखना, 1 माइनस जीरो, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, देखो आपका इन्फिनिटी आ गया ना। यानी कि ऊपर x बच जाएगा अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो, और डिनोमिनेटर की बड़ी होगी तो x क्या बच जाएगा, नीचे। ऊपर बच जाएगा एक कांस्टेंट, नीचे x बचेगा, और x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग फाइनाइट वैल्यू बाय इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा ना। तो इसलिए ये आंसर इस तरह से बिहेव करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि इसका अपने को आंसर निकालना है, x गोज टू इन्फिनिटी। ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन तो है,
बट आपको डायरेक्ट ये नहीं कहना कि डिग्री इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एक्स स्क्वायर। मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है आपको, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6, होता है ना। यहाँ पे n की जगह बच्चों क्या है, x है ना, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा ऊपर वाले का, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन डिवाइड बाय 6, यानी कि इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप n की जगह x, बस वो आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे क्या है आपका एक्स क्यूब है ही। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आपको सेम लग रही है क्या। मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको इससे करोगे फिर पूरे आंसर को इससे करोगे, एक्स की कितनी पावर है, 1 2 3, तो डिग्री कितनी होगी, पक्का 100% एक्स क्यूब आएगा। अब आप मेरे को बस ये बता दो न्यूमिनेटर में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। एक बच्चा तो क्या करेगा, एक बच्चा तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसकी करना एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और इंटू 2x प्लस में 1, 2x से करो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 1 से करोगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x, यानी कुल मिला के 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x आ गया ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई नहीं करनी, डिग्री देखनी है, डिग्री सेम आ गई। अब आपको कोफिशिएंट चाहिए ना, कोफिशिएंट कितना है ऊपर बताओ, एक्स क्यूब का 2 है ना। मैं कहता हूँ ऐसे निकाला करो 2, देखो ये तरीका सीखना, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ 2, इन तीनों कोफिशिएंट के आपस में क्या कर दिया करो मल्टीप्लाई, ये वही आ जाएगा, ठीक है। नीचे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो 2/6 यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया ना बार बार से, ये लिमिट को अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो ये देखना ऊपर भी 0 नीचे भी क्या है बच्चों 0, क्योंकि 1 माइनस कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या है 0, तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों 0/0 फॉर्म। और जब भी 0/0 फॉर्म होती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि लोपिटल रूल बोलते हैं इसको। लोपिटल रूल लगाओ तो लिमिट एल किसके इक्वल आ गई बच्चों, एक्स गोज टू 0, 1 माइनस कोस, कोस का क्या होता है माइनस साइन डेरिवेटिव, और साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स। बस क्वेश्चन खत्म। लिमिट एक्स गोज टू 0, साइन बाय कोस क्या होता है 10, और 10 के अंदर एक्स को 0 पुट करोगे, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। हम वैल्यू कब नहीं पुट कर सकते, जब कोई इनडेटर्मिनेट फॉर्म आ रही हो, और नहीं आ रही हो तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स को 0 पुट कर ही सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है ना, 0 होती है। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताता हूँ। एक तो आप इसमें x को 1 पुट करो, जैसे ही 1 पुट करोगे ये बताओ 0 हो जाएगा ना, और नीचे x को 1 पुट करोगे क्या आ गया 0, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है तो लोपिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बच्चों क्या है डेरिवेटिव अलग कर दो। बट न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आपने डायरेक्ट कर दिया ना तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा पता है, u इंटू वी रूल। मैं कहता हूँ वो मत लगाओ, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो ना, पहले आप क्या करो इनकी मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, रूट एक्स से करना, एक्स की रूट एक्स से करोगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2 हो जाएगी, इसको इससे करोगे तो 3 रूट एक्स हो जाएगी, -1 से करोगे तो माइनस के 2x और माइनस के 3। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आई गया ना। अब ये बन रही है आपकी क्या 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म है ना, तो इसमें आप क्या कर दो बस, अच्छा 0/0 फॉर्म आपको पता लग रही है ना कैसे है, x को 1 पुट करना जरा एक बार, 2 + 3 -3 -2, ऊपर भी 0 नीचे भी क्या है 0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। लोपिटल रूल क्या कहता है, पावर रूल लगेगा, 3/2 आगे आएगी और पावर में से एक कम होगी यानी कि 1/2 बच जाएगी, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो अपने को पता ही है 1/2 रूट एक्स होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, नीचे क्या आ गया बताओ 4x और प्लस में 1। अब आप एक बात बताओ, अगर x को आप 1 पुट करोगे तो क्या 0/0 फॉर्म है, दोनों जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे ही नहीं बनने ना 0/0 फॉर्म, तो बस अब आप डायरेक्ट x को क्या पुट करो 1,
x को 1 पुट करोगे तो आपका ऐसा आंसर दिख जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया बच्चों 3 प्लस में 3/2 और माइनस के 2, 3 में से ये गया 1 प्लस में 3/2 अपॉन 2, ऊपर आ गया 5/2, नीचे आ गया 5। आंसर कितना आ गया फाइनल आपका 1/2। आसान क्वेश्चन था। एक मेथड तो इसका देखो हुआ ये। दूसरा मेथड ध्यान से समझना आप। इसमें मैं ये कहता हूँ x गोज टू 1 है ना, तो पक्का ऐसा फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में मिलेगा जो ये क्या बनाता हो, x 1 पुट करने पे उससे वैल्यू 0 बनती हो। जैसे ये देखो यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो 0 बनेगी ना वैल्यू। मैं कहता हूँ आप क्या करो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो, क्योंकि न्यूमिनेटर को तो कुछ कर नहीं सकते हम। इसकी फैक्टराइजेशन करना, 2 3 जा 6, तो माइनस के 2x और प्लस के क्या आ जाएंगे 3x आ जाएंगे ना। फैक्टर बनाने तो आपको आने चाहिए। न्यूमिनेटर में कुछ भी मत छेड़खानी करो, ऐसे कैसे चलने दो। नीचे आप 2x कॉमन लोगे, x माइनस 1, प्लस का 3 कॉमन लोगे, x माइनस 1। तो कहाँ पहुंच गए देखो हम, लिमिट x गोज टू 0, 2x प्लस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1, नीचे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान से देखना अब। अच्छा जो कटता है उसको काट दो, ये कट गया, क्या बच गया, लिमिट x गोज टू 0, रूट एक्स माइनस 1। अब एक बच्चा सोचेगा x को जैसे ही हम 0 पुट कर रहे हैं ना बच्चों, x को 0 पुट करने से आप खुद सोचो ऊपर क्या बन रहा है, x को सॉरी 0 नहीं, x को 1 पुट करेंगे ना, लिमिट क्या है x गोज टू 1 है। x को 1 पुट करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या बन रहा है 0। तो आप अब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो ना, बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब तो और भी छोटा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मत लगाओ, एल हॉस्पिटल तो हमने लगाना ही नहीं। आप है ना डिनोमिनेटर के फैक्टराइज कर दो, बस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। इस x को क्या मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 1 को क्या मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो अब बात बन गई, अब ये कट गया, ठीक है। अब तो सिर्फ क्वेश्चन इतना सा बन गया, लिमिट x गोज टू 1 अपॉन दिस, x को क्या पुट करो 1, आंसर कितना आ गया 1/2। देखो अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको दोनों को मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। अब ये देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिमिट x गोज टू 5, दिस इज इक्वल टू 500 दे रखी है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो वैसे तो ये थ्योरम होती है डायरेक्ट, देखो मैंने आपको ये बताई भी हुई है, लिमिट x गोज टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होती है, इसका डेरिवेटिव कर दिया करो आप, यूँ मान लो n a की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर फिर भी नहीं ध्यान रहती मैं कहता हूँ तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप क्या किया करो लोपिटल रूल लगा दो, ठीक है। लिमिट x गोज टू 5, x की पावर k माइनस 5 की पावर k अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 500 दे रखी है। आप है ना इसमें लोपिटल रूल लगाना जरा एक बार, अगर लोपिटल लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा k x की पावर k माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट टर्म है 0, नीचे का कितना हो गया डेरिवेटिव 1। लिमिट x गोज टू 5, दिस इज इक्वल टू 500। आप x को 5 पुट कर दो, सिर्फ x को क्या पुट कर दो बच्चों, ये लो 5 पुट कर दिया, क्या आ गया। अब 5 की पावर k इंटू 5 की पावर k अलग कर देता हूँ मैं, और 5 की पावर 1 नीचे आ जाएगी ना, इस पावर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें क्या, 2500 आ गई। अब आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, ऑप्शन से सोल्व करना। आप बताओ क्या k की वैल्यू को 3 पुट करना चाहिए, फिर 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 आएगा, मतलब 2500 3 पे पूरा पूरा कटना चाहिए, वो तो नहीं कटता, छोड़ दो। 4 पुट करना जरा, आप जैसे ही k को 4 पुट करोगे ना तो देखो 4 इंटू 5 की पावर 4, और 4 इंटू ये होता है 625, और ये होता है 2500, और ये भी कितना है 2500, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई आपकी कितनी 4। बस ऑप्शन का यूज करके बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरम बताई थी क्या, इनडेटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर बेस्ड कौन कौन से रिजल्ट होते हैं। पहले तो आप ये बताओ ये कौन सी फॉर्म बन रही है, आपने इसमें x को 0 पुट किया, सिर्फ बेस बेस की बात कर रहा हूँ मैं,
ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स बाय 2 में आपने जब एक्स को 0 पुट किया तो क्या बन गया बताओ, ए रेज टू पावर 0 प्लस बी रेज टू पावर 0 अपॉन 2 यानी कि 2/2 यानी 1 बन गया। तो बेस में तो क्या बन गया 1, यहाँ एक्स को 0 लिखोगे तो 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। और जब भी एल, अब ये दोबारा लिखवा देता हूँ आपको, एफ एक्स की पावर जी एक्स, और ये कैसी फॉर्म हो बच्चों, 1 रेज टू इन्फिनिटी। जब भी 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल का आंसर क्या आएगा, ई की पावर लिमिट वही एक्स गोज टू ए, ये जो पावर वाला फंक्शन होता है ना जी एक्स, ये नीचे आ जाएगा और फंक्शन एफ एक्स जो है उसमें से एक कम कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये एल है मान लो, तो बताना एल का आंसर क्या आएगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू, जितनी थी पहले वो सेम टू सेम, पावर वाला जो फंक्शन है ना 1/x बच्चों वो आगे आ जाएगा, और जो बेस फंक्शन है ना ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स अपॉन 2, उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो। अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करें। इसको जैसे ही आप देखो ना, आप फॉर्मूला या थ्योरम याद करो, कौन सी, लिमिट एक्स गोज टू 0 और ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या होता था बच्चों, लोगे होता था ना। तो आप इसको वैसा ही बनाओ, बाकी सब कुछ काम सेम है। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। 2 एलसीएम लेंगे ना, 2 एलसीएम लेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। आप इसको क्या करो, इस 1/2 को निकाल दो बाहर, इसका कोई काम नहीं है, और इस 2 को आप है ना -1 लिख दो, -2 को -1 और नीचे क्या है इसके बच्चों x। अब आप समझ गए ऐसा मैंने क्यों किया, लिमिट x गोज टू 0 1/2। अच्छा, इस a की पावर x में से एक x माइनस कर, एक 1 माइनस कर दो, और b की पावर x में से भी 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, और दोनों के नीचे बच्चों क्या है x है ना, अलग अलग से डिवाइड कर दो। ठीक है, कर सकते हैं सेपरेट डिवीजन। अब आप बताओ लिमिट x गोज टू 0, ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, लोगे, प्लस इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लोग भी। आंसर क्या आ गया, लिमिट एक्स गोज टू 0। अच्छा, लिमिट तो अप्लाई करी थी ना, लिमिट तो हमने अप्लाई करी थी, तो लिमिट का सिंबल तो हटा ही देते हैं, क्योंकि लिमिट तो अप्लाई करने के बाद ही तो आंसर आता है ना ये। तो ये क्या आ गया आपका, लोग ए बी आ गया क्या। अच्छा, इस 1/2 को भी पावर में ले जाओ, ए बी की पावर कितना हो जाएगा, ई और लोग कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ए बी की पावर 1/2 यानी कि रूट ए बी। अच्छा क्वेश्चन था, बट इसी तरीके से होंगे सारे आगे क्वेश्चन। अब ये देखो, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी ये चीज़ आपको दिखे ना, देखना ये चीज़, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एक्स को 0 पुट करोगे तो साइन 5x बाय साइन 3x, इसकी लिमिट तो आप अलग निकाल दिया करो पहले से ही। ठीक है, ये बताओ मैंने क्या बताया था, इसका आंसर ऊपर x का कोफिशिएंट 5, नीचे x का कोफिशिएंट 3, इसका आंसर तो हो गया बच्चों 5/3। तो इस 5/3 को तो कांस्टेंट वैल्यू को निकाल दो बाहर। अब काम सिर्फ इतना से रह गया, ऊपर रह गया 1 माइनस कोस 2x, और नीचे रह गया बच्चों x²। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। एक तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें कौन सी फॉर्म लगाओ आप, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का 0, कोस का माइनस साइन होता है, और 2x का कितना हो गया बच्चों 2, ये नीचे आ गया 2x, x² का कितना होता है 2x। इस 2 को बाहर निकाल दें, 5 2 जा 10, इस 2 को निकाल दो बाहर, क्वेश्चन आ गया हम यहाँ पे आ गए। अब समझ गए। अब इसका आंसर बताओ क्या होता है, 1 होता है ना, 10/3 इंटू 1, आंसर आ गया 10/3। लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना। मैं कहता हूँ इस लिमिट को आप और किस तरीके से सोल्व कर सकते थे, ये देखना, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस 2x, देखना क्या है 1 माइनस कोस 2x बाय x², यही है ना। मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी, डायरेक्ट मैंने कहा था ये रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर कितना था 1/2। मेरे कहने का मतलब ये था
कि ये एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों किसको अप्रोच करनी चाहिए, जीरो को। कर रहे हैं ना। ऊपर क्या है आपका वन, ये फॉर्मूला होता है, थ्योरम होती है। मैंने कहा ये पूरी चीज़ जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। जिस दिन एक्स जीरो होगा तो 2x भी तो बच्चों जीरो होगा ना। लेकिन नीचे एक्स स्क्वेयर है, मुझे पता है क्या चाहिए। ऊपर अगर एक्स होता था तो मुझे एक्स का स्क्वेयर चाहिए होता था, जबकि कोस का जो भी एंगल है ना उसका स्क्वेयर चाहिए। यहाँ पे कोस का एंगल कितना बताओ, 2x। मुझे 2x का होल स्क्वेयर चाहिए, यानी कि 4x स्क्वेयर चाहिए। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाहर, 4 से ऊपर 4 से नीचे, ये 4 तो बाहर ले आओ। अब हम पहुंच गए इस कंडीशन पे, और ये नीचे वाला क्या है बच्चों, 2x का होल स्क्वायर। अब ये ना देखो बिल्कुल एज इट इज यही फॉर्म बन गई। ऊपर जो भी एंगल है नीचे उसका स्क्वायर है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आता है बताओ, 1/2। और 4/2 कितना होता है, 2। यानी कि मैं इसका आंसर जो है ना वो पहले भी निकाल सकता था, कितना बच्चों, 2। तो फाइनल आंसर कितना आता, 5/3 इंटू 2। देखो वही 10/3 आ गया ना। तो बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, एक रूल के पीछे मत भागो। आपको लोपिटर रूल भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको डायरेक्ट ये थ्योरम भी पता होनी चाहिए, और ये बात भी पता होना चाहिए कि इस थ्योरम का यूज कैसे होता है। जैसे देखो मैं और सिखाता हूँ आपको, ये सारे एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। लिमिट एक्स गोज टू जीरो, 1 - cos 5x/7x²। मान लो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ इस 5x को तो आप चेंज कर नहीं सकते, नीचे तो इसका स्क्वायर बना सकते हो ना। 5x का स्क्वायर कितना होता है, 25x² होता है। मैं कहता हूँ नीचे 25x² बनाना है, इस 1/7 को तो ले आओ बाहर। तो 1/7 का तो कोई काम ही नहीं है ना, इतना बच गया। अब एक्स स्क्वेयर बच गया, और मुझे बनाना क्या है, 25x²। तो मैं 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 से नीचे, ऊपर आ गया 25/7, नीचे आ गया 1 - cos 5x। और 5x का होल स्क्वायर हो गया क्या, ये 5x का होल स्क्वायर। अब तो ये वही बन गया। अब तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/2, यानी कि 25/14। इस तरीके से आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल होगा नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए। आप बस इतनी सी बात ठान लो अपने दिमाग में। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। आप पहले ये सोचो, क्या ये सारे डिनोमिनेटर सेम है, सेम है ना। पहले इसको फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 1 - x² एलसीएम ले ले, क्या बच गया, 1 + 2 + 3 अप टू x। अब बताओ ऊपर वाला क्या है, x नेचुरल नंबर का सम है ना, x नेचुरल नंबर का सम, या एपी है ये मान लो। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, x। तो n/2 यानी x/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यही तो फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस में x²। अब आप देखो x गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर बच्चों ये जो 1/2 है ना ये तो ले आओ बाहर। ये क्या बच गया, x प्लस में x²। और नीचे क्या बन गया, 1 - x²। अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी ना कि इन्फिनिटी को अप्रोच करता हो x, और यहाँ पे भी एक पोलिनोमियल हो और यहाँ पे भी क्या हो बच्चों, एक पोलिनोमियल हो, तो डिग्री देखते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी बताओ, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2। नीचे भी कितनी, 2। जब दोनों जगह डिग्री सेम होती है तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कितना, 1। नीचे कितना, -1। आंसर कितना आ गया, -1/2। अब आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और देखते हैं क्वेश्चन आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट कर लो, सीट में आपको करेक्ट किया हुआ आंसर मिल जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो 1 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप x को जैसे ही जीरो पुट करोगे ना, देखो ऊपर जीरो पुट करोगे क्या बनेगी, जीरो। नीचे जीरो पुट करोगे x को, क्या बनेगी, जीरो। तो ये क्या बन गया आपकी बच्चों, 0/0 फॉर्म। मैं कहता हूँ या तो इसको रेशनलाइज कर दो, लेकिन रेशनलाइज करोगे ना क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा। आप इसको सीधा क्या करो, लोपिटर रूल लगा दो। इसमें लोपिटर रूल लगाना, बस आपको ना फटाफट से पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है। जैसे डेरिवेटिव रूट एक्स का कितना होता है बताओ आप मेरे को, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो आपको अगर डेरिवेटिव निकालना हो इसका, तो क्या होगा, 1/2, ये हो जाएगी सेम चीज़। और फिर अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना, सेम टू सेम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस साइन है,
इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कहोगे जी 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे 1 माइनस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव कितना -1, वो ऊपर जाएगा ना ऐसे करके, और नीचे भी डेरिवेटिव करो। इसका होता है 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2x, और 2x ऊपर जाएगा। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव सेम, और इसका डेरिवेटिव -2x वो ऊपर जाएगा। ये सारा एक ही लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो अब बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ऊपर कुछ भी परेशानी नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे नीचे भी ये 2 से 2 काट दो, x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों x को जरा 0 पुट करके देखना, यहाँ ऊपर जब x को 0 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस 0, और प्लस में 1/2 इंटू 1 माइनस 0। बताओ ऊपर क्या बन रहा है, कोई 0/0 फॉर्म थोड़े बन रही है। 1/2 प्लस 1/2 तो कितना होता है 1। डिनोमिनेटर में देखो, x को 0 पुट करोगे बच्चों, ये क्या बन रहा है पता है 1, ये 0 बन रहा है, मतलब पूरा 1 है, ये भी 1। 0/1 प्लस 0/1, 0 प्लस 0, तो ऊपर 1 नीचे 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट को समझो, सिर्फ आपको डेरिवेटिव फटाफट करने आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें मैंने आपको क्या बता रखी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम बता रखी है। लोपिटल रूल इसमें लगा सकते हो नो डाउट, बट आप एक थ्योरम समझो। लिमिट x गोज टू 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका आंसर आप बता दो बस मेरे को कितना होता था। log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका आंसर कितना होता था 1 होता था। लेकिन पता है क्या होता है, आप ध्यान से समझा करो। मैं कहता हूँ ये वाला x होना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जनरल रिजल्ट लिख लो आप, इसका जनरल रिजल्ट, ये x तो सिर्फ थ्योरम के अंदर यूज होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, log ऑफ 1 प्लस बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ भी लिख दो, और वही सेम बॉक्स नीचे। बच्चे मैंने क्या कहा आपको, ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम होने चाहिए, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, हो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या, जब x को 0 पुट अप्रोच करेगा, जब x 0 को अप्रोच करेगा, तो इस बॉक्स की वैल्यू भी किसको अप्रोच करनी चाहिए बच्चों, 0 को। बस इतनी सी बात है, यानी कि जब x 0 होगा तो बॉक्स भी 0 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, पहले x 0 है तो क्या log ऑफ 1 प्लस जो लिखा हुआ है क्या ये 0 होगा, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल 0 होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, थ्योरम लगाने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहिए, ये है। अब है ना, एक बच्चे ने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो इसके नीचे क्या लेके आना होता है, अगर बॉक्स में ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, बिना देखे वही नीचे लेके आना होता है, तभी तो थ्योरम लगेगी। मैं कहता हूँ इसमें तो के एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो क्या बात होगी, के एक्स स्क्वेयर हम ले आते हैं अपने आप से, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा फिर, के एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया आपका 1 माइनस कोस एक्स। अब आप खुद देखो, अब आप मेरे को बताओ, क्या इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर जब लिमिट x गोज टू 0 करेंगे, क्या 1 नहीं हो जाएगा क्या। अभी तो मैंने आपको बताया, देखो थ्योरम यूज करके, ये तो हो गया 1, ये के बाहर कर दो, और लिमिट x गोज टू 0, आंसर बच गया सिर्फ एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। और मैंने बताया था ना कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिमिट x गोज टू 0, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का आंसर होता है 1/2। लेकिन ये तो रेसिप्रोकल हो गई, तो क्या बात हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1 इंटू के, और ये कितना आ गया बच्चों 2, आंसर कितना आ गया अपना 2 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस मैंने आपको सिखाया कि प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं। अब अगर कोई बच्चा मान लो ऐसे नहीं करना जानता, तो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका। इसका दूसरा मेथड क्या है, लिमिट, आप दोबारा इसको स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, x गोज टू 0, log ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर और अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, यही है ना। आप x को जरा 0 पुट करके देखो, क्या होएगा, न्यूमिनेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, यानी कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और जब भी 0/0 फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यानी कि सेम, और इसका डेरिवेटिव ऊपर करो,
1 का 0 और इसका कितना आएगा बच्चों 2kx आगे ना। अब 1 का 0 कोस कोस का माइनस साइन होता है, ये लो यहाँ पे पहुंच गए हम। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 और ऊपर कितना आ गया बच्चों 2kx और नीचे कितना आ गया आपका, इसको अलग से लिख दें 1 प्लस में kx² और इसके नीचे क्या साइन x। अब जरा ध्यान से देखना 2k तो कांस्टेंट है, इस 2k को तो ले आओ बाहर और ये क्या बच गया आपका x अपॉन साइन एक्स और यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन kx²। बच्चों डरने की वहां जरूरत है जहां 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो। इधर तो इसका आंसर तो कितना होता है बताओ, जब x को 0 पुट करोगे 1 और यहाँ पे इसमें तो x को 0 पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये लो तो 2k अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 2k अपॉन 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 2k। देखो मैंने लोपेटर रूल भी आपको लगा के दिखा दिया और मैंने थ्योरम भी आपको लगा के दिखा दी, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कितने क्वेश्चन किए थे ऐसे फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जैसे ऊपर हो tan 3x नीचे हो tan 7x, आंसर कितना आएगा बताओ 3/7। मैंने बताया था ना थ्योरम प्रूव करके भी, ये 3 ये 7 तो बस यही आंसर आ जाएगा। ऊपर हो आपका tan 7x नीचे हो आपका 5x, तो मैंने क्या बताया था आंसर 7/5 आएगा। ऊपर आपका हो बच्चों sin 3x और नीचे हो टेंजेंट 8x, तो मैंने क्या बताया था आंसर कितना आएगा 3/8 आएगा। लेकिन क्या मैंने कभी आपको ये बताया था क्या अगर साइन या कोस टेन के अलावा कोस भी आ सकता है या कोट भी आ सकता है, मैंने नहीं बताया ना। यहाँ पे तो कोट आ गया ना, कोर्ट ने हमसे पूछा तो नहीं, हमसे तो टेन ने पूछ रखा है कि टेन अलाउड है बट कोट अलाउड नहीं है। आप मुझे बताओ कहीं कोट थीटा आ गया गलती से, आप उसको 1/tan थीटा तो लिख सकते हो। कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10। तो मैंने कहा कि ये कोट अलाउड नहीं है, तो आपने कहा जी इस कोट पी एक्स को आप है ना 1/टेंजेंट पी एक्स लिख दो, ये तो टेंजेंट तो अलाउड है ना। कोट क्यू एक्स को 1/टेंजेंट क्यू एक्स लिख दो, बस इतनी सी तो बात है। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये tan क्यू एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना रहेगा आपका टेंजेंट पी एक्स रहेगा। अब इसका तो डायरेक्ट आंसर जानते हैं ना, इसका आंसर तो क्या होता है बच्चों, ये ऊपर न्यूमिनेटर में q और इसमें p, आंसर कितना आ गया q/p। और ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। ये कोट जिस दिन ऊपर जाएगा नीचे वाला कोट ऊपर जाके क्या बनेगा 10 बनेगा और ऊपर वाला जो कोट नीचे आएगा तो क्या बनेगा 10 बनेगा। देखो सीधा ये आंसर नहीं आएगा कितना q/p। बस इस तरीके से आपको सोचना है, बट फिर भी आपको एक बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता होता आंसर आया है अपना, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक बात देखो ये फॉर्म कौन सी है, कौन सी फॉर्म है ये क्वेश्चन की। आप ये देखो पहले x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या है बताओ इन्फिनिटी, और x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो इन्फिनिटी नीचे है, तो इन्फिनिटी नीचे है तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या 0 और साइन 0 क्या होता है बच्चों 0, तो यानी कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बच्चों 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैं कहता हूँ जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो ना, तो देखो सोल्व करने का तरीका बेसिक अप्रोच से सोल्व करेंगे। साइन π/8x, मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। कोस π/8x और ये x ऊपर है ना, इसको नीचे ले आओ और क्या कर दो 1/x कर दो। अब आप तो बस मेरे को ये बता दो कि ये पूरी चीज ऐसी ऐसी चीज 1 होती थी कब, याद करो जब लिमिट x गोज टू 0 हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता था ना। मैं कहता हूँ मैं बाद में बताता हूँ आपको, ये 1/x ये सेम बनाओ आप। π/8 की कमी है, मैं कहता हूँ ये लो π/8 और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो π/8। अब तो कोई खतरा नहीं है, अब तो सेम बन गए ना। लेकिन आप कहोगे सर ये इसका आंसर तो 1 तब होता था जब लिमिट 0 को अप्रोच करती हो। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है, लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए 0 को। एक बात आप बताओ जिस दिन x 0 होगा, x 0 होगा तो π/8x क्या इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा क्या, ये π/8x क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगा ना। आप मानते हो ये बात तो, क्योंकि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनिटी। या आप ऐसे समझो ये π/8 तो निकाल दो बाहर, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन इतना सा बन गया ना, साइन π/8x
डिवाइड बाय पाई बाय 8x और इनटू में ऊपर क्या है आपका कोस पाई बाय 8x। यही तो है कि मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप है ना पुट कर दो पाई बाय 8x को, पाई बाय 8x को कोई नया वेरिएबल h पुट कर दो। क्या पुट कर दो बच्चा? कोई नया वेरिएबल h। बस आप मेरे को इतना बता दो, जब x इन्फिनिटी होगा, जिस दिन x को आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो h क्या है होगा? जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी जीरो। दैट इम्प्लाइज s किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? पाई बाय 8 तो बाहर है ही, अब लिमिट h में चेंज होगी और h किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। साइन पाई बाय 8x को आपने क्या लिखा? h। इसको भी क्या लिखा? h। और इसको भी क्या लिखा? h। तो आप मेरे को बताओ ये तो आंसर क्या होता है? ये तो 1 होता है ना। अभी तो मैंने बताया लिमिट h गोज टू जीरो दिस बाय दिस, तो कितना होता है? 1। और कोस के अंदर h को जीरो पुट कर दोगे तो कोस जीरो तो 1 होता है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? पाई बाय 8। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको बस अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। ऐसे आप आराम से कर सकते हो। अब ये देखो, ये अलग अलग मैंने आपको जो फॉर्म बताई थी ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब पहचानो कि ये कौन सी फॉर्म है। बस फॉर्म पहचान लो और आपका आंसर आ गया, यूं समझ लो। ठीक है। एक्स को जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बन गया बच्चों? इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 1/इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। मतलब कि ये तो इन्फिनिटी की पावर जीरो आ गया। और मैंने आपको 3 रूल बताए थे, देखो। एक तो इन्फिनिटी की पावर जीरो हो या जीरो की पावर जीरो हो, इसके लिए क्या रूल। एक मैंने आपको क्या बताया था? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, इसके लिए क्या रूल। और एक मैंने आपको बताया था कि जीरो अपॉन जीरो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में क्या रूल लगाते हैं? लोपिटल रूल लगाते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या रूल होता था बताओ? जब दोनों की पावर जीरो, ई की पावर, लिमिट सेम रखेंगे, वही एक्स गोज टू ए या जो भी कुछ होगा। ठीक है। और फंक्शन जो पावर वाला फंक्शन होता था उसको ले आते थे आगे, और बेस वाले फंक्शन के आगे क्या लगा देते थे? लोग लगा देते थे, है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और इसमें तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ लोग एफ एक्स की बजाय क्या आ जाता है? एफ एक्स माइनस वन आ जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? जी इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? ई की पावर, लिमिट वही रहेगी एक्स गोज टू इन्फिनिटी, पावर वाला फंक्शन आगे आ जाएगा। पावर वाला फंक्शन क्या आ जाएगा? आगे। और इसके आगे क्या लग जाएगा बच्चों? लोग लग जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या लग गया? लोग। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्स गोज टू इन्फिनिटी, और ये क्या है बताओ? लोग एक्स बाई एक्स। अब एक्स को जरा इन्फिनिटी पुट करना, इन्फिनिटी पुट करोगे, लोग इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है। लोग की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी में बच्चों? इन्फिनिटी होती है। क्योंकि देखो लोग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लोग एक्स का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ऐसे होता है लोग एक्स का ग्राफ, है ना। ये होता है लोग एक्स का ग्राफ, ये होता है। तो आप खुद देखो, एक्स जब इन्फिनिटी होगा कितनी बड़ी वैल्यू होगी, तो वाई भी तो देखो क्या है? इन्फिनिटी होता जाएगा ना, ऊपर जाता जाता है, ये ऊपर जाता जाएगा, जीता जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। ई कुछ नहीं कहता, ई तो ऐसे कैसे चलता रहेगा। और जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल ना। log x का डेरिवेटिव बताओ 1/x, और x का डेरिवेटिव कितना? 1। अब जरा x को इन्फिनिटी पुट करना, 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? जीरो। और जीरो की तो लिमिट क्या होती है? जीरो ही होते ना। और e की पावर जीरो कितना होता है? 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, मतलब कि क्या आप जो है ना अप्रोच इसमें लगाओगे, ये बता दो आप खुद। एक्स को पाई बाय टू पुट करोगे, 1 - 1 जीरो, और कोस पाई बाय टू भी क्या होता है? जीरो। सबको पता है ये कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। तो लगा दे, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा लोपिटल रूल, वो लगा दो। मैं कहता हूँ लगा दो रूल, कोई मुश्किल नहीं है, आंसर आ जाएगा। बताओ ऊपर क्या आ गया? 1 का जीरो माइनस 3 आ गया की पावर साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कोस एक्स। हो गया। फिर कोस स्क्वेयर एक्स, 2 आ गया आएगी, फिर कोस एक्स सेम, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब आप मेरे को बताओ, ऊपर कोस नीचे कोस, एक साइन कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया बच्चों? 3/2 तो बाहर, और लिमिट एक्स गोज टू पाई/2, और ऊपर क्या बच गया? सिर्फ आपका साइन एक्स बच गया ना। और साइन एक्स के अंदर आप एक्स को पाई/2 पुट करोगे तो साइन पाई/2 हो गया। और साइन पाई/2 कितना होता है? 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो, कितना आएगा? 3/2 आएगा। ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म।
अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको थ्योरम दिख रही है, या तो आप क्या कर दो, देखो x को 0 पुट करो बच्चों, x को 0 पुट करोगे, a की पावर साइन 0 -1 और b की पावर साइन 0 -1। तो साइन 0 क्या होता है आपका 0, a की पावर 0, और a की पावर 0 क्या होता है 1। देखो 0/0 फॉर्म बन गई ना, और जब भी 0/0 फॉर्म होती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, लोपिटल रूल लगाते हैं। तो लगाओ, एल लिमिट क्या होगी आपकी, लोपिटल रूल क्या कहता है कि a की पावर x का क्या करो डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव होता है, और इनटू में क्या होता है log a। बताओ होता है ना ये। ऐसे ही नीचे b की पावर साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव और इंटू log b। बस अब आप x को क्या पुट कर दो, डायरेक्ट 0, a की पावर 0 cos 0 1 log a, ये b की पावर 0 cos 0 1 log b। कुल मिला के आंसर आ गया अपना log a बाय log b। बच्चों चाहे इतना आंसर छोड़ दो, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद ना log का, इसका फॉर्मूला क्या होता है log a अपॉन log b। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका log a टू द बेस b, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा मेथड देख लो इसका, क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ ना। आपको पता लगना चाहिए कि ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। x गोज टू 0, a रेज टू पावर साइन x -1 अपॉन b रेज टू पावर साइन x -1। मैंने क्या बताया थी आपको थ्योरम कि लिमिट x गोज टू 0, a की पावर x -1 और अपॉन x इक्वल टू 1 होता है ना, सॉरी 1 नहीं, ये log a होता है। 1 तो कब होता है, जब a की जगह क्या होता है e होता है, e। मैंने कहा था ये x होना जरूरी नहीं है, बट ये बॉक्स हो सकता है। ये बॉक्स क्या होने चाहिए, दोनों सेम। और जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो बॉक्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो भी किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। अब एक बात बताओ, जिस दिन x 0 होगा तो ये वाली चीज क्या होगी, 0 होगी ना, तो नीचे भी तो वही बॉक्स होना चाहिए। a की पावर जितनी होनी चाहिए उसके नीचे वही सेम पावर होनी चाहिए, है ना। a की पावर साइन एक्स माइनस एक्स, तो आपने कहा जी नीचे होना चाहिए क्या, साइन एक्स। मैंने कहा लगा दो एक बार अपनी मर्जी से साइन एक्स लगा दो, ठीक है, क्योंकि एक बार और करूंगा ना मैं नीचे b की पावर साइन एक्स -1 और इसके नीचे भी मैं क्या लगा देता हूँ साइन एक्स। अब तो हिसाब बराबर हो गया, एक साइन एक्स से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दिया, एक साइन एक्स से डिनोमिनेटर को। ये बता दो आप तो मेरे को बस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लोगे होगा ना, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इस पूरे का आंसर जब x 0 को अप्रोच कर रहा है log b होगा। आगे ना वही आंसर देख लो, log a टू द बेस b। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों मेथड आप सीखो इसके। अब ये देखो, इस क्वेश्चन की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, कि सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हमारे दिमाग में पहले क्या बात आएगी, जैसे ही बच्चा देखेगा ना साइन एक्स है और एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वो कहेगा जी एक एक्स नीचे बना लो और एक एक्स ऊपर, क्योंकि बच्चों साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है आपका 1, जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जितनी टर्म खत्म हो सकती है ना लिमिट से, उतने को खत्म करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन छोटा दिखना चाहिए अपने को। मैं ये कहता हूँ आपको, साइन एक्स है ना, इसके नीचे एक्स लिख दो और ऊपर भी एक्स लिख दो। उससे ये फायदा होगा कि ये टर्म पिक्चर से गायब हो जाएगी, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स गोज टू 0 क्या होता है 1। तो इसको हटा दो, इसको पिक्चर से गायब कर दो, क्योंकि इसका आंसर तो 1 होता है, तो इसको छोड़ो ना। इसको साथ में लेके चलने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। क्वेश्चन अपना यहाँ तक पहुँच गए। अब बताओ, अब ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। लगा दो लोपिटल रूल। अब तो लोपिटल रूल लगाना, ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग। ऊपर का ध्यान से करना, बट देखो क्योंकि ये कोस है ना, u इंटू वी रूल लगाओ, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस एक्स होता है, और एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर होता है। ऊपर देखना जरा ध्यान से, प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, ऊपर आ गया माइनस के एक्स साइन एक्स, और नीचे 3x स्क्वायर। एक एक्स तो कट गया, -1/3 तो बाहर लिख दो कांस्टेंट, और अंदर क्या बच गया, लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। बताना ये तो कितना होता है पूरा, ये पूरी चीज क्या होती है 1 होती है ना। आंसर आ गया
-1/3, ठीक है, -1/3। अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x गोज टू 0 है, ये कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट 0/0 फॉर्म है, तो बस आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, ठीक है। क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0, e की पावर x का डेरिवेटिव यही 1 का 0, x का 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x। तो देखना, लिमिट x गोज टू 0, e की पावर x माइनस 1/2x, या तो इस 2 को बाहर निकाल के, इस नीचे वाले 2 को बाहर निकाल के इसमें डायरेक्ट क्या लगा दो बच्चों, थ्योरम। क्या होती है बताओ, इसका आंसर याद करो कितना होता था, लोगी, और लोगी कितना होता है 1, तो यानी कि इसका आंसर 1 होता था और 1/2 आंसर आ गया। लेकिन बाय चांस आपको ये ध्यान नहीं आता, यहाँ तक तो पहुंच गए आप यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हो ना। और पुट करके देखना जरा एक्स को 0, जैसे ही एक्स को 0 पुट करोगे ना, तो अगेन कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, 0/0 फॉर्म। एक बार और लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। आप लोपिटल रूल कितनी भी बार लगा सकते हो जब तक कि 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाती हो, ठीक है। एक बार और लगाओ, e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0, 2x का कितना होता है 2। अब तो क्वेश्चन हो गया आसान, क्योंकि अब तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं ना। ऊपर x को 0 पुट करो, नीचे 2 है ही, 1/2 आ गया आंसर। तो थ्योरम याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो भी आंसर निकल जाएंगे। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरे को ये बताओ, x गोज टू, ये x 0 के इक्वल है, तो ये क्या होगा 0। अब कोई बच्चा कहेगा जी log x तो डिफाइन ही नहीं होता x इक्वल टू 0 पे। ये कब डिफाइन होता है x की वैल्यू, जब पॉजिटिव हो। log x टू द बेस a ये कब डिफाइंड है, इज डिफाइंड, इसकी कितनी कंडीशन होती है 3। ओनली व्हेन, जब आपका बेस जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो इनपुट फंक्शन है ना x, वो क्या होना चाहिए आपका 0 से बड़ा। ये कंडीशन होती है किसकी, log की, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे है ना, ये तो 0 है और ये log 0, लेकिन एग्जैक्ट वाली 0 नहीं है बच्चों, एग्जैक्ट वाली 0 नहीं है। और कैसा होना चाहिए x, बताओ 0 से बड़ा। तो मतलब यहाँ पे 0 की जो वैल्यू है ना, या x की जो वैल्यू है वो 0 से जरा सी बड़ी है। मैं एक ग्राफ से आपको दिखाता हूँ, देखो log x का ग्राफ आप सबको पता है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो मैं कहता हूँ x की वैल्यू 0 पे तो log फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, बट 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0 से थोड़ी सी बड़ी मतलब यहाँ पे जब वैल्यू लोगे तो आप खुद देखो log का ग्राफ कहाँ जाके मिलेगा, लगभग माइनस इन्फिनिटी है ना, नीचे जाता जाएगा, लगभग माइनस इन्फिनिटी। तो ये 0 है और ये इन्फिनिटी है, कौन सी फॉर्म बन गई बताओ, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। और मैंने क्या कहा था, 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अब बताओ। इनडेटर्मिनेट फॉर्म को मैं सोल्व करना सिखाता हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आपको तरीके पता लगता जाएगा। ये log x है और ये बच्चों x है ना, इसको क्या लिख दो 1/x लिख दो। अब आप मेरे को बता दो ऊपर क्या फॉर्म है, बताओ ऊपर क्या बन गया इन्फिनिटी, नीचे भी क्या बन गया इन्फिनिटी। क्यों, x को क्या पुट कर रहे हो आप 0। अब ये इजी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, और इसका रूल तो मुझे पता है। अब तो एल हॉस्पिटल लगाऊंगा ना मैं, log x का 1/x, नीचे 1/x का -1/x स्क्वायर। तो बताओ ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे है ही, एक x तो कट ही जाएगा। ये लो x को 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको फॉर्म पहचान में आ गई। अब कौन सी फॉर्म है ये बच्चों, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, और x log x हो तो इस x को नीचे शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग बच्चों ये है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसको या तो पहले आप क्या करो ऐड करो, क्योंकि सारी टर्म को पहले सोल्व तो करना पड़ेगा ना। आप सारी टर्म को क्या करो पहले सोल्व करो, फिर मैं बताता हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये एक बात सोचो आप, ये क्या है, ये क्या है, मेरे को लग रही है ये जीपी है ना, जीपी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों, n है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, कॉमन रेशियो भी कितना है आपका 1/3, नंबर ऑफ टर्म कितनी n। जीपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला जानते हो क्या, एस एन का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, एस एन का फॉर्मूला a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, यही होता है ना। लगा दो फॉर्मूला, a इंटू 1 - r की पावर n और माइनस r की पावर n अपॉन 1 - r, यही होता था।
और बस n को क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे और क्वेश्चन हो गया खत्म। 1/3 और ये लो ऐसे कैसे रख दो बस ये, ठीक है। और ये 1 में से 1/3 क्या, 2/3। अच्छा 1/3 अपॉन 2/3 1/2 हो गया। इस 1/2 को तो कर दो बाहर और कुल मिला के अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब आप बताओ n को इन्फिनिटी पुट करोगे, मैंने आपको कल के लेक्चर में क्या बताया था कि अगर ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से क्या है बच्चों, छोटा है, मतलब कि अगर मोड ऑफ a लेस देन 1 है तो a की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। यानी कि एक नंबर -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उसकी इनफाइनाइट पावर करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो ये तो बेसिक तरीका है जो कोई भी बच्चा फॉलो करेगा। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या था। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, पहले आप n टर्म को ऐड कर दो, पहले आप कितनी टर्म को ऐड कर दो, n टर्म को, फिर n को इनफाइनाइट पुट कर दो। यानी कि आपको टर्म, नंबर ऑफ टर्म n नहीं लेनी, n तो दिखावे के लिए है, वास्तव में n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। मतलब कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये जो क्वेश्चन l दे रखा है ना, मान लो ये, इसका मतलब ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, बस इतना सा है इस क्वेश्चन का मतलब। क्योंकि n किसको अप्रोच कर रहा है लास्ट में, इन्फिनिटी को, तो ये नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम का a/1 माइनस आर। तो 1/3/1 माइनस आर भी 1/3, नीचे 2/3 तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं हम आगे, जस्ट ए मिनट। ये मैंने आपको करवाई थी दोनों तरीके से। अब देखो ये क्वेश्चन कौन से आ गए, अब 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में आप x को π/2 पुट करो, बेस में आप π/2 पुट करोगे, देखो साइन π/2 क्या होता है, 1, 1 बन गया। ऊपर 1/cos π/2 कितना होता है, 0, और 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। मान लो ये l है, l का आंसर पता है क्या होगा, e की पावर लिमिट वही सेम रहेगी, x अगर यहाँ π/2 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे भी π/2, और जो पावर में फंक्शन है ना वो तो आगे उठा लाओ, और जो बेस वाला फंक्शन है ना साइन एक्स, उसमें से एक क्या कर दो बच्चों, कम कर दो, बस इतनी सी बात है। सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सोल्व करते हैं इसको। ये क्या आ जाएगा आपका, e की पावर लिमिट x गोज टू π/2, पावर वाले फंक्शन को आगे ले आओ और जो बेस में फंक्शन है उसमें से एक कम कर दो। और ये तो समझना ही मत कि ऐसा करने के बाद भी क्वेश्चन मुश्किल होगा, अब क्वेश्चन हो जाएगा आसान। ये कुल मिला के क्या बन गया पता है, साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई कोस एक्स। अब आप x को π/2 पुट करना, जरा पुट करके देखो कौन सी फॉर्म बन गई पता है, 0/0 फॉर्म बन गई, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो 0/0 फॉर्म बनती तो क्या लगाते हैं, लोपिटल लगाओ। ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस, और नीचे कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। एक्स को π/2 पुट करो जरा, कोस π/2 क्या होता है, 0, साइन π/2 कितना होता है, 1। तो 0/1 तो कितना होता है, 0, और e की पावर 0 कितना होता है, 1। बस डरने की जरूरत ही नहीं है ना। हम डायरेक्ट वैल्यू कब नहीं पुट करते, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। भाई ये तो x को π/2 पुट करने से ऊपर 0 नीचे 1 तो 0 बन रहा है ना, 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी होती है, मतलब कि 0/1 का आंसर तो 0 होता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे मैं ऐसे जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ये देखो x को जब 0 पुट करोगे, आप खुद सोचो, जब x को बेस में 0 पुट करना, आप इस पूरे बेस में x की जगह 0 पुट करो, बताओ क्या आएगा, टेंजेंट 0 0, साइन 0 0, 1 प्लस 0/1 माइनस 0 यानी कि 1। और इसमें 0 पुट करना, कोसिकेंट 0, बच्चों कोसिकेंट 0 पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है
तो कोसिकेंट 0 तो इसका रेसिप्रोकल होता है ना, ये क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और इसका आंसर क्या होता है बताओ, e की पावर लिमिट x गोज टू 0, और ये फंक्शन आ जाएगा आगे। इसमें से ध्यान से सुनना, इसमें से क्या करोगे आप 1 माइनस करोगे ना, ऐसे बोला था मैंने। बस अब इसको करो सिंप्लीफाई, उसका तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ। कोशिकंट है ना, कोशिकंट अच्छा नहीं लगता, इसको क्या लिख दो 1/sin लिख दो, और इसमें आप एल्शियम लो 1 प्लस साइन एक्स, बच्चों एल्शियम लोगे तो क्या आ गया 1 प्लस में 10x, और -1 माइनस के साइन एक्स। अब देखो क्या हो गया, लिमिट x गोज टू 0, 1/sin x तो है ही, अच्छा ये 1 से 1 कट गया ना, ऊपर क्या बन गया देखना, ऊपर बन गया आपका 10x माइनस के साइन एक्स, और नीचे क्या है ये साइन एक्स तो है ही साथ में, और यहाँ क्या है 1 प्लस में साइन एक्स। अब किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि जो ऊपर है ना 10x को आप क्या लिख दो साइन बाय कोस लिख दो, पर ये 10x है तो क्या हो जाएगा ये साइन बाय कोस, साइन बाय कोस ये हो जाएगा, देखो मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूँ, और माइनस साइन पहले ही है तो ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा ना, क्या बचेगा 1/cos-1, तो एल्शियम लोगे तो 1 माइनस कोस एक्स बाय कोस बच जाएगा क्या, देखो मैं यही तो कहना चाहता हूँ। तो ऊपर क्या बच गया बताओ, कुल मिला के ऊपर सारी कहानी बच गई इतनी कि साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स बाय में कोस एक्स, बताओ बच गया ना इतना, देख लो यहाँ से देख लो आप, साइन एक्स ये रहा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, पूरे के नीचे क्या है, पूरे के नीचे बच्चों एक तो ये है साइन एक्स, और एक क्या है 1 प्लस में साइन एक्स, देखो यही है। अब कुछ कटता है क्या, ये कट गया। अच्छा अब आप ये बताओ x को जब 0 पुट करोगे, ध्यान से सोचना, x को जब 0 पुट करोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बताओ, 1 प्लस 0 1 हो जाएगी ना। तो इसको हम क्यों साथ में लेके चलें जब ये तो 1 दे रहा है, इसको पिक्चर से गायब कर दो, जितनी चीज आप हटा सकते हो ना लिमिट में उतनी चीज हटा दो, अपना आंसर सिर्फ ये आ गया ये। अब इसमें जरा x को 0 पुट करो, तो आप 0 पुट करोगे बच्चों, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कोस 0, नीचे क्या बन गया कोस 0, और कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 0/1 0 बन गया ना, e की पावर 0, यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है आंसर कितना आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, देखो सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ये जो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। x को 0 पुट करना बच्चों, x को 0 पुट करोगे a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, यानी कि 3 हो गया, 3/3 कितना हो गया 1 1। यहाँ x को 0 पुट करोगे 5/0 इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करोगे इसका आंसर क्या होगा बताओ, e की पावर लिमिट सेम टू सेम, पावर वाला फंक्शन आ जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा पता है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइड बाय 3, पूरे में से 1 क्या कर दो माइनस। और याद आ गई, एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज ही हमने किया है, e की पावर लिमिट x गोज टू 0, एल्शियम लोगे ना, एल्शियम लोगे बच्चों तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे 3, और ये x है ही, और ये 1/5 है ना, तो 5 ऊपर लिख दो, चलो कोई बात नहीं, ये 5/3 तो बाहर करो, कांस्टेंट टर्म को लिमिट से बाहर निकाल दिया करो, ठीक है उसका लिमिट के अंदर कोई काम नहीं है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, बस ये बन गया। अब चाहो तो आप इसमें लोपिटल रूल लगा दो, वो भी बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे आसानी से लगा सकते हैं, या चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, a की पावर x, ये 3 है ना, 1 इससे घटा दो, 1 इसमें से घटा दो, और 1 इसमें से घटा दो, लोपिटल तो आप लगा ही सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और x है ना, नीचे क्या है बच्चों x है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये लाइन में हटा के और सबके नीचे x लगा देता हूँ, क्योंकि दोबारा एलसीएम लेंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे ना। अब आप खुद सोचो, ये चीज ये थ्योरम होती थी ना सीधी, इसका आंसर क्या होता था बच्चों log a, इसका आंसर कितना होता था फिर log b, और इसका आंसर कितना होता था log c। और आपको पता है ये तो क्या होता है log abc होता है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, e की पावर चल रही है ये पूरी है ना, e की पावर ये चल रही है, ऐसे ऐसे है ये, तो ये जो 5/3 पावर है ना, ये ए बी सी की पावर बन जाएगी, और अपने को पता है ई और log कैंसिल हो जाते हैं, तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया ए बी सी की पावर 5/3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, है ना, ए बी सी की पावर 5/3।
एक तो ये तरीका है, दूसरा ये 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे देखो, तो आप यहीं पे क्या लगा सकते हो, लोपिटल भी लगा सकते हो, बात एक ही पड़ेगी, सेम आएगा, कोई क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, वहां पे 3 था नीचे तो 3 टर्म थी, यहाँ 2 है तो 2 टर्म है, तो निकाल लोगे आई थिंक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स गोज टू 0, 1/x आगे और बेस में से बच्चों क्या घटा दो, 1 घटा दो, बस इतना सा तो काम है। ए की पावर x प्लस बी की पावर x माइनस 2 अपॉन में 2x हो जाएगा ना, इस 2 को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, e की पावर तो चल ही रहा है, ठीक है, लिमिट x गोज टू 0 और ऊपर फिर वही a की पावर x माइनस 1 कर दो और b की पावर x माइनस 1 कर दो, x इसके नीचे लगा दो, x इसके नीचे लगा दो, बताओ इसका आंसर क्या आ गया, लोग ए, और इसका आंसर क्या आ गया, लोग बी, और e की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं लोग ए बी, और ये 1/2 कहाँ जाएगी बताओ, ए बी की पावर हो जाएगी ना, और e और लोग कैंसिल होके ए बी की पावर 1/2 बच गया, और ए बी की पावर 1/2 क्या होता है, रूट ए बी होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बच्चों, बी आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो x को 0 पुट करोगे, देखो बेस में x को 0 पुट करो 1 बनेगा ना, और इसमें पुट करोगे इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इसका आंसर क्या आ गया, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स गोज टू 0, पावर आगे लेके आओ, जो बेस वाला फंक्शन है ना बच्चों, उसमें से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, सोल्व करो, लिमिट एक्स गोज टू 0, 1/x, एलसीएम लो, 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक्स हो जाएगा ना, लिमिट एक्स गोज टू 0, 1/x, ऊपर 1 से 1 कट गया, कितना आ गया बच्चों, 2x, और अपॉन 1 माइनस एक्स, 2 बाहर कर दो, इसको 2 को तो लिमिट से बाहर कर दो, एक्स से एक्स काट दे, क्या बच गया, 1/1 माइनस एक्स, बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म, एक्स को क्या पुट करो, 0, तो 1/1 माइनस 1 माइनस 0, यानी कि ई की पावर कितनी आ गई, 2, और ई की पावर 2 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थ्योरम समझ लो और बस कैलकुलेशन साफ सुथरी आपकी होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक्स को π/4 पुट करोगे, 10 π/4 कितना होता है बच्चों, 1, और एक्स π/4 है तो 2x कितना हो जाएगा, π/2, और 10 π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। बच्चों फॉर्म पहचाननी है क्योंकि एग्जाम में थोड़े पता लगेगा, अब तो आपको पता लग रहा है कि कंटिन्यूटी में इसी फॉर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं, बट आप ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को देखना, पहले अपने आप से पूछना कि हम ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू π/4, और ये पावर आगे आएगी 2x, और बेस में से क्या करोगे आप बच्चों, 1 माइनस करोगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देख लो, अब ये कौन सी फॉर्म है देखो, अब आप खुद देख पहचान लो कि ये कौन सी फॉर्म है, आप अपना दिमाग लगा के π/4 पुट करोगे, ये कितना है बच्चों, 0, और ये क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, और जब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना, तो मैंने आपको क्वेश्चन 3-4 करवाए हैं आज के लेक्चर में ही, आप इस 10x माइनस 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, बट इस 10 को नीचे लेके आ सकते हो, क्या बन जाएगा पता है, कोट 2x बन जाएगा भाई। अब ये जो है ना, ये चीज़ क्या बन गई पता है, कोट π/2, और कोट π/2 आई थिंक 0 होता है, क्योंकि कोट π/2 कोस π/2 बाय साइन π/2 होता है ना, और कोस 90 तो 0 होता है, साइन 91 तो ये 0 होता है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई पता है, 0/0 फॉर्म। अब हम लोपिटल लगा सकते हैं, देखना ध्यान से, अब हम लोपिटल लगाएंगे, ऊपर 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, माइनस 1 का होता है 0, कोट का होता है बच्चों माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल सेम, और 2x का होता है कितना, 2, e की पावर -1/2 तो कर दो बाहर, और बात सिर्फ इतनी सी रहेगी, अब ये कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, अब ये बच्चों कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, बस सीधा ही आंसर आ गया आपका, x को π/2 पुट करो, पता है कितना, π/4, सॉरी सीकेंट π/4 कितना होता है, √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2, कोसिकेंट, ये π/4 मत पुट कर देना, π/4 तो x है, तो 2x कितना होगा, π/2, और कोसिकेंट 90 कितना होता है बताओ, साइन 90 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1,
तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ई की पावर -1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ई की पावर -1 कह लो या फिर 1/e कह लो, एक ही बात है। अब नई फॉर्म बन गई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0। देखो पहचान क्या है, पावर में 0 आएगा, पावर में क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, चाहे वो 0 की पावर भी हो सकती है या फिर इन्फिनिटी की पावर भी हो सकती है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, L इज इक्वल टू लिमिट ई की पावर तो होगी होगी, लिमिट सेम एक्स गोज टू इन्फिनिटी, पावर वाला फंक्शन आगे आएगा, और जो ये बेस वाला फंक्शन है ना, पहले हम एक में से इसमें से 1 घटाते थे, अब इसके आगे क्या लगाएंगे बच्चों, लोग लगाएंगे, ठीक है, बस ऐसे होगा। अब देखो, अब पहले तो ये पहचानो ये फॉर्म है कैसी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, मतलब कि ये इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है। ये क्वेश्चन किसका है, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 1/x आगे और log x। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जैसे ही ये थ्योरम लगा दोगे ना, यहाँ पे पहुंच गए आप। अब ये क्या बन गई पता है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है और x तो इन्फिनिटी है ही, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो आप लोपिटल रूल लगा सकते हो ना, लगाओ, log x का 1/x नीचे 1, अब x को इन्फिनिटी पुट करो, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है बट आसान है सारे, सिर्फ आप इन क्वेश्चन से थ्योरम का यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। x को 0 पुट करो, ये क्या 0, ये भी क्या 0, 0 की पावर कौन सी फॉर्म 0, चाहे इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म हो या 0 की पावर 0 फॉर्म, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, e की पावर करो, ये सेम लिखो और पावर आगे ले आओ, और साथ में क्या लिख दो बच्चों log x। अब देखो ये 0 × फॉर्म है, इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, ना कोई लोपिटल वगैरह लगा सकते, ठीक है। और आप अब तो आदत पड़ गई आपको क्या करने की, देखो ऐसे, और ये एक्स स्क्वायर है ना मल्टीप्लाई में, इसको नीचे ले जाओ। अब देखो, अब ऊपर भी क्या इन्फिनिटी, नीचे भी क्या इन्फिनिटी, ये कौन सी फॉर्म बच्चों, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब आप क्या लगा सकते हो, लोपिटल लगा सकते हो इसमें, अब आप लोपिटल लगा दो। बताओ log x का डेरिवेटिव क्या, log x का डेरिवेटिव बच्चों क्या 1/x, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं आपको रफ में निकाल के दिखाता हूँ। इसको ऐसे लिखते हो, y डैश क्या होगा बताओ डेरिवेटिव, पावर आगे और x की पावर में से एक क्या करते हो कम, यानी कि माइनस, इसको लिख सकते हो -2/x³, यानी कि -2/x³ होगा इसका डेरिवेटिव, है ना, ध्यान रखना। अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, ये -2 तो नीचे रहेगा और x³ ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे कितना है -2x है, ऐसा करो e की पावर -1/2 तो अलग लिख दो बाहर, ऊपर x² बच गया। अब x को 0 पुट करोगे तो e की पावर -1/2 इंटू 0, यानी कि e की पावर 0, जो कि क्या होता है 1 होता है, आगे आंसर। तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, कौन सा 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी। ये देखो, इन्फिनिटी पुट करोगे, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है ये। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, हम क्या करते हैं पावर को आगे लेके आते हैं, और log ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन पाई, बताओ ऐसे ही करते हैं ना, बस। अब तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। अब आप ऐसे करो, log ई की पावर एक्स अपॉन पाई, और ये 1/x तो नीचे आ ही जाएगा। अब आपको ये लिमिट सोल्व करनी है, आप इसमें x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, यानी कि यूज लोपिटल, यूज लोपिटल। तो बताओ लोपिटल रूल क्या होता है, लोपिटल रूल होता है लिमिट एक्स गोज टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स गोज टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/e की पावर एक्स अपॉन पाई, इनटू इनटू इसका डेरिवेटिव बच्चों 1/पाई तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, और x का डेरिवेटिव नीचे क्या होता है 1, बस। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ऐसे करके, देखो ये 1/पाई ऊपर है नो डाउट, e की पावर x भी ऊपर है, ये पाई ऊपर चला जाएगा
और ई की पावर एक्स तो नीचे है। अब आप खुद बता दो मेरे को क्या बचेगा और क्या कटेगा। कुछ भी नहीं बचा, सारे कट गए है ना। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी और वन बच गया। अब कॉन्स्टेंट फंक्शन है वन, तो एक्स को इन्फिनिटी पुट करो चाहे कुछ भी पुट करो, ई की पावर वन आएगा ना। और ई की पावर वन कितना होता है बच्चों, ई होता है। आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, एक्स को जीरो पुट करो, ये जीरो और ये भी जीरो, तो मतलब कौन सी फॉर्म है ये, जीरो की पावर जीरो फॉर्म। और जब भी जीरो की पावर जीरो फॉर्म होती है तो मैंने क्या बताया, आंसर आएगा ई की पावर, लिमिट सेम, पावर वाला फंक्शन आगे, और ये क्या हो जाएगा बताओ, log x हो जाएगा ना, यानी कि log ऑफ साइन x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ साइन x। तो अभी तो हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, उसमें बस log x था और इसमें क्या आ गया, साइन x आ गया, और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये जो x है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई बताओ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो अब क्या लगा लो, लोपिटल लगा लो। लोपिटल लगाओगे बच्चों तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना, लोग का होता है वन बाय साइन, और साइन का होता है आपका क्या बच्चों, कोस। नीचे वन बाय एक्स, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। सोल्व करें इसको, इसको सोल्व कर लो बस। देखो ये माइनस है और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स। अब आप ऐसा कर सकते हो, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर को है ना, एक एक्स तो ऐसे कर लो और एक एक्स ऐसे कर लो, एक ही बात है। उससे ये फायदा होगा कि ये वाली जो चीज़ है ना ये तो वन बन जाएगी है ना, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एक्स बाय साइन एक्स तो क्या हो जाएगा वन। तो कुल मिला के आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बन गया। अब तो एक्स को जीरो पुट करो, एक्स जीरो हो गया और कोस जीरो तो वन होता है, तो ई की पावर क्या आ गई जीरो, जो कि क्या होता है वन। इस तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशन करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन तो अभी हम कर ही चुके हैं, ये बिल्कुल सेम आ गया ना, एक्स की पावर एक्स। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कौन सा था, देखो ये क्वेश्चन आपका था एक्स की पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28, उसमें बस क्या था, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर था, और इसमें एक्स की पावर क्या है, एक्स है। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है। ये देख लो ये अभी अपने क्वेश्चन किया है, ये साइन एक्स की पावर साइन एक्स, भाई एक्स को जीरो पुट करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कौन सी फॉर्म है, जीरो की पावर जीरो फॉर्म। इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर लिमिट एक्स गोज टू जीरो, पावर वाला फंक्शन आगे, और ये क्या हो जाएगा, लोग में आ जाएगा ना, लोग साइन एक्स। और अब तो आपको पता लग गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ये है ना, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हमेशा ही आप ऐसे करते हो इसको, तो ऊपर सेम और नीचे वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को नीचे ले आओ, साइन को नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट, क्योंकि इससे पता है कौन सी फॉर्म बन गई अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो हम लोपिटल लगा सकते हैं अब, ठीक है, लगाओ। लिमिट एक्स गोज टू जीरो, ऊपर log ऑफ साइन एक्स, log का वन बाय साइन और साइन का कोस। अच्छा कोसिकेंट का डेरिवेटिव आप जानते ही हो, माइनस कोसिकेंट एक्स और इनटू में कोट एक्स। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक्स गोज टू जीरो। अच्छा ऊपर आ गया आपका माइनस, ऊपर ले जाए कोस बाय साइन, और नीचे देखो कोसिकेंट है, ध्यान से देखना, नीचे कोसिकेंट है, और कोसिकेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोसिकेंट को मैं लिख रहा हूँ वन बाय साइन, और कोट को भी मैं लिख रहा हूँ क्या, कोस बाय साइन। बताओ लिख सकता हूँ ना। अब आप ध्यान से सोचो, ये एक साइन कैंसिल हो गया, ये ऊपर कोस ये भी ऊपर कोस कैंसिल हो गया, कुल मिला के अपना पता है क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस, बाकी देखो सब कुछ खत्म, ये साइन नीचे है ऊपर जाएगा ऐसे, और साइन में एक्स को जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो क्या होता है बच्चों वन। ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका, सी आ गया, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम जो है ना सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं हमारे। अब ये देखो अब आते हैं क्वेश्चन जीरो इंटू इन्फिनिटी। देखो तीन तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं अभी, वन की पावर इन्फिनिटी पढ़ी हमने, चार पांच क्वेश्चन सोल्व किए, फिर हमने एक्सपोनेंशियल में जीरो की पावर जीरो और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो बाकी दो फॉर्म रहेगी, जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता। देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे।
आप इन्फिनिटी पुट करोगे, ये भी क्या इन्फिनिटी, ये भी क्या बच्चों इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको रैशनलाइज करो बस, और कुछ भी दिमाग में नहीं लेके आना, ठीक है। देखना रैशनलाइज करते ही क्वेश्चन खत्म। रैशनलाइजेशन करना क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, बीच में माइनस है तो प्लस ले लो, और इसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसी एक्सप्रेशन से डिवाइड, इसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई। देखना ऊपर क्या बन गया, ध्यान से देख के बताओ, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं अब। ऊपर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर करोगे तो बताओ ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, माइनस में बी का स्क्वेयर करोगे तो ये हो जाएगा। नीचे नीचे कोई भी छेड़खानी करनी है नहीं, ऐसे कैसे चलने दो। ये लो ऊपर बताओ क्या हो गया, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये कट गया, एक्स आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका, इसमें से देखो मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, हाईएस्ट पावर कॉमन लिया करो, एक्स स्क्वेयर क्या बच गया, वन प्लस में वन बाय एक्स। मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों करता हूँ। देखो जब भी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो ना, आपकी कोशिश होनी चाहिए डिनोमिनेटर में एक्स ले आओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स आने का मतलब वन बाय एक्स क्या होता है बच्चों, फिर जीरो होता है ना, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। इसलिए हाईएस्ट पावर हमेशा कॉमन लिया करो, और उससे देखना आपको पता भी लग जाएगा कि फायदा क्या होगा। ये एक्स स्क्वेयर जिस दिन बाहर आएगा अंडर रूट से तो एक्स बन जाएगा ना, और अंदर क्या बच गया, वन प्लस वन बाय एक्स, और प्लस में एक्स है ही। अब आप खुद सोचो, ये एक्स और ये एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये कॉमन आके ऊपर वाले एक्स से कट जाएगा, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बच गया, ऊपर बच गया वन, और नीचे क्या बच गया, अंडर रूट में वन प्लस वन बाय एक्स और प्लस में वन। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट करना, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो, तो वन बाय वन प्लस वन यानी कि वन बाय टू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय टू। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बस एक स्टेप पहला आपको पता करना है रैशनलाइजेशन, उसके बाद क्वेश्चन है आसान। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम ऐसा ही कर दो, बिल्कुल एज इट इज, क्या करो, रैशनलाइज कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करना रैशनलाइजेशन, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इसको लिखो एज इट इज, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ये। इसको रैशनलाइज करो, बीच में जो साइन आपको माइनस दिख रहा है ना, ये प्लस कर दो, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो, ये लो हो गया। ऊपर फिर से न्यूमरेटर में कौन सी थ्योरम लगेगी या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ध्यान रखना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करोगे तो इसको माइनस करोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। नीचे इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन लो, मैंने बताया था ना हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी चाहिए ऐसे, और इसमें से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन लो, वन प्लस में क्या आ गया आपका, वन बाय एक्स, ठीक है, वन प्लस में वन बाय एक्स, ये है ना, एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे ये वन बाय एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, आई थिंक वन बाय एक्स स्क्वेयर आएगा। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच्चों बच गया एक्स माइनस वन, और नीचे एक्स कॉमन लोगे ना, यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो देखो ऐसा बन गया, और ये भी एक्स आ जाएगा, ये बन गया। अब क्या करो, ऊपर से भी एक्स कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, ठीक है, ये आ गया, और नीचे से भी दोनों टर्म में से एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय एक्स का अंडर रूट, और प्लस में वन प्लस में वन बाय एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अब एक्स से एक्स काट दो, अब एक्स को डायरेक्ट क्या पुट कर दो पता है, इन्फिनिटी। जब एक्स इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, जीरो, ये वन प्लस जीरो, और ये वन प्लस जीरो, ऊपर भी वन नीचे वन प्लस वन, आंसर कितना आ गया, वन बाय टू, ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चन है सारे, जो भी आपके इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी बनेंगे या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेंगे, तो ऐसे ही हम जो है ना रैशनलाइजेशन करके और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। देखो एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल सेम, कोई भी फर्क नहीं है, क्या कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये भी क्या है, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो सिर्फ आपको रैशनलाइज करना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो दो क्वेश्चन में पूरे पूरे सोल्व करके दिखा चुका हूँ ना आपको, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार शुरुआत वाला स्टेप लिख देता हूँ, ये होगी रैशनलाइजेशन, किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, सिर्फ इससे, बस ये प्लस का साइन है ना, माइनस है तो प्लस कर दो,
अब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा, रूट एक्स, और इनकी मल्टीप्लाई करना ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर और माइनस में बी स्क्वेयर, और नीचे एज इट इज, नीचे ना आप चाहो तो इसमें से एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि मैंने बताया था ना हमेशा एक्स को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश किया करो, और यहाँ से भी आप एक्स कॉमन ले लो, या कॉमन क्या ले लो, ये तो रूट एक्स पहले ही है, ये तो रूट एक्स ही है ना बेचारा, एक्स क्या कॉमन लोगे इसमें से, ये रूट एक्स आ गया, ऊपर एक्स से एक्स कट गया, सी बच गया। अच्छा ये भी तो रूट एक्स आएगा बाहर आके, और ये कितना है 1 + c/x, और ये तो रूट एक्स है ही। अब नीचे वाली दोनों टर्म में से रूट एक्स कॉमन ले लोगे और ऊपर वाले रूट एक्स से काट दोगे, तो अपना क्वेश्चन देखो कितना हो गया आसान। ऊपर बच गया क्या, सी, नीचे रूट एक्स तो कट ही गया, यही बचेगा ना। अब एक्स को इन्फिनिटी पुट करना, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये क्या 1, c/2 आंसर आ गया क्या। आंसर कितना आ गया बच्चों 35 का c/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये बहुत आसान, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं। 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं बहुत प्रैक्टिस के लिए। इसमें लगभग क्या है, सारी की सारी थ्योरम आपकी प्रैक्टिस होगी, जो भी फॉर्मूले यूज करने थे हम फॉर्मूले यूज कर चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स को इन्फिनिटी पुट करना, एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, ये क्या आ गया बच्चों पता है, π/2 माइनस दिस, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, और π/2 में से π/2 गया 0, तो यानी कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसको ऐसे करो देखो, क्योंकि इसमें और कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ कि जो साथ में चिपका हुआ एक्स बैठा है ना, इसको एक्स को नीचे शिफ्ट कर दो, और जिस दिन ये एक्स नीचे जाएगा तो ये 1/x बन जाएगा, है ना। अब आप खुद सोचो ये कौन सी फॉर्म है, ऊपर 0 नीचे भी क्या 0, ये बन गई बच्चों 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं फिर, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, हॉस्पिटल लगाओ बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर डेरिवेटिव करना, इसका 0 टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x², और 1/x का होता है -1/x², यही होता है ना। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये माइनस से माइनस काट दो, इसको x² को ऊपर शिफ्ट कर दो, ये बन गया। अब मैंने बताया था ना ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल हो और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो बस हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट को आपस में क्या कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो, है ना। ये तो अपना आंसर होता है, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं अपने को। आंसर आ गया इसका कितना 136 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, एक्स को इन्फिनिटी पुट करो, ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, और साइन 0 क्या होता है 0, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो कैसे सोल्व करना चाहिए, क्वेश्चन को देख के ही पता लगेगा। साइन 1/x है, ये एक्स जो साथ में चिपका बैठा है ना, इसको नीचे भेज दिया करो। अब ये देखो इसका आंसर भी 1 होता है बच्चों, पता है क्या है, एक्स जिस दिन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आप है ना 1/x को कोई और वेरिएबल या कोई और कांस्टेंट h मान लो, ठीक है, क्या मान लिया आपने h। तो मुझे बताओ जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो 1/∞ 0, h क्या होगा 0 को अप्रोच करेगा ना, क्यों, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो ये पूरा क्वेश्चन h में चेंज कर दो, लिमिट h गोज टू 0, और 1/x को क्या h, तो ये बताओ ये क्या हो गया 1 होता है ना, ये तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो आपको देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा गोज टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा हो, उसका आंसर 1 होता है। तो इसके कहने का ये मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये दोनों 0 को अप्रोच करना चाहिए जब भी ये चीज़ 0 को अप्रोच करे, या ये कुछ भी हो। यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, तो बताओ 1/x 0 को अप्रोच करेगा ना, तो ये दोनों सेम भी है और 0 को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और ऐसे नहीं समझ आता, फिर आप ऐसे जो है ना रिप्लेसमेंट करके कर लो। अब ये क्वेश्चन हो गए बहुत आसान स्टार्ट। लिमिट x गोज टू 0, साइन ax बाय साइन bx, सीधा आंसर तो मैंने आपको बताया था a/b। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया a/b। लेकिन अगर आपको सीधा आंसर नहीं पसंद तो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। साइन a/x डिवाइड बाय साइन b/x, मैं कहता हूँ साइन a/x के नीचे मुझे a/x चाहिए चाहे कुछ भी हो, तो मैं उतने से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड। इसके नीचे मुझे b/x चाहिए तो मैं b/x यहाँ कर देता हूँ, ये x से x कट गया, ये a/b कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया,
अब लिमिट ऐसी होगी, इसके ऊपर आप लिमिट अलग लगा सकते हो, ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले डिनोमिनेटर के ऊपर आप लिमिट अलग अप्लाई कर सकते हो, है ना, लिमिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बताओ ऊपर वाले का आंसर कितना 1, इसका भी आंसर कितना 1, तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया साइन ये a बाई बी। बट एग्जाम में ऐसे थोड़े करोगे, एग्जाम में तो सीधा शॉर्टकट मैंने बता रखा है ना, a बाई बी आंसर ही आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, बस सीधा शॉर्टकट है, ऊपर 3 नीचे 7, आंसर कितना आ गया 3/7, खत्म क्वेश्चन। ये देखो इसका आंसर चाहे साइन हो, चाहे दोनों साइन हो, चाहे दोनों टेंजेंट हो, चाहे एक साइन एक टेंजेंट हो, ऊपर x का कोफिशिएंट p नीचे 3, आंसर कितना आ गया p/3 इक्वल टू कितना है 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12, p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 40 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, टोटल 100 या 120 क्वेश्चन हम लिमिट में करेंगे।